एक एक तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, लेकिन अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोदी जी सत्ता के लालची बन गए हैं। सच बताइएगा मोदी जी, पिछले 9 वर्ष से लाल किले से जब बेटी बचाओ का नारा दिया था, उस वक्त आपकी जुबान तो नहीं लड़खड़ाई थी, हाथ तो नहीं कपकपाए थे, क्योंकि आप और अपनी पार्टी की शाख बचाने के लिए जब विपक्षी नेताओं को कोस रहे थे तो दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे। ठीक उसी वक्त आपकी पार्टी ही सरकार होने वाले राज्य में 2 बेटियों को बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा था, लेकिन आपको लज्जा नहीं आई। उस वक्त एक भी शब्द आपके मुख से नहीं निकला। घंटों मन की बात करने वाले, हर राज्य से रिश्ता जोड़ने वाले, बेटियों की देश को अखंड भारत बनाने वाले प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सुनिए मोदी जी, आपके शासन में आज देश शर्मसार है। अफसोस कर रही हैं वो बेटियां जिनके साथ ऐसी बर्बरता हुई। वो कोस रही हैं खुद को और चीख चीख कर कह रही हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। वो कह रही हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश के प्रधानमंत्री बेटियों की हिफाजत करने में फेल है। सच बताइएगा मोदी जी कि मणिपुर से आपको कोई लेना देना है भी या नहीं, क्योंकि 3 महीने से जिस तरह मणिपुर जल रहा है उससे आपका और आपकी सरकार का फेल्योर होना साफ दिख रहा है। माना कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं साहब, क्योंकि परिवार तोड़कर पार्टी की शाख बचाने की जिम्मेदारी आप पे है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए दूसरों पार्टी के विधायकों की बदौलत दूसरों की सरकार गिराने का बोझ आप पर है। शायद इसलिए आपके दफ्तर में पड़ी उस फाइल पर नजर नहीं पड़ी होगी जिसमें मणिपुर के हालातों का जिक्र है। आज जो शर्मसार करने वाला वीडियो पूरे देश ने देखा, वो वीडियो आप तक पहले पहुंचा होगा, लेकिन आपने एक बार भी बेटियों के बारे में नहीं सोचा। अगर आपके अंदर इंसानियत का एक भी टुकड़ा बाकी होता तो वीडियो सामने आने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को पद से हटा देते। मोदी जी, आपको वीरेंद्र सिंह से इस्तीफा मांगना चाहिए। सिर्फ हृदय पीटने से काम नहीं चलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा मोदी जी। मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 लड़कियों को घेर लिया, उनके कपड़े उतार दिए। लड़कियां अपने बदन को छिपाती रहीं, लेकिन मवालियों की फौज गिद्ध की तरह टूट पड़ी थी। निर्वस्त्र में उनको सड़क पर परेड कराई गई। कायरानों की फौज उनके बदन को नोच लेना चाहते थे। इतना सब होने के बाद भी आपका हृदय सिर्फ गुस्सा है। यकीन मानिए मोदी जी, आप फेल हो गए हैं। आपकी पार्टी के वो चाणक्य फेल हो गए हैं। देश के गृह मंत्री नहीं समझ पाए कि पिछले 3 महीने से बीजेपी शासित राज्य चल रहा है। उसी बीजेपी शासित राज्य में 100 से ज्यादा मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए और लगातार ये आग फैलती चली गई। महिलाओं की बात करने वाली स्मृति ईरानी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो संसद में खड़े होकर महिलाओं पर बात कर रही थी। जब खुद की बच्ची पर बात आई तो गला फाड़कर चीख रही, चिल्ला रही थी। और बंद करिए ये नौटंकी, क्योंकि जो उन 2 बच्चियों के साथ हुआ उसे गुंडों के गले में पट्टा डालकर रोका जा सकता था। लेकिन अफसोस साहब कि चिंता थी तो कर्नाटक की, वहां हारे तो अपनी शाख का प्रदर्शन करने पहुंच गए। अमेरिका और जब लौटे थे तो लगा था अब कुछ बोलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में सामान्य नागरिकता बिल और 3 तलाक पर ज्ञान दे आए। सच बताइएगा प्रधानमंत्री जी, जलता हुआ मणिपुर, मरते लोग और लुटती हुई अस्पतों को देखकर रात में अच्छी नींद आती है? क्या चैन से सो पाते हैं?